हेलो बच्चों, वेलकम टू इनट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 45 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को हल करेंगे। उससे पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लें, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ये बॉक्स में। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं। ये याद रखना है। इसमें इस सवाल में साल से महीना या फिर महीने से साल में परिवर्तन करने को देगा। उसी प्रकार एक महीना बराबर होता है 30 दिन। ये बच्चों आप लोगों को याद करना है और अपने कॉपी में नोट कर लें। उसी प्रकार एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 24 घंटा बराबर एक दिन। उसी प्रकार 30 दिन बराबर एक महीना, 12 महीना बराबर एक साल, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक घंटा बराबर 60 मिनट, उसी प्रकार एक मिनट बराबर 60 सेकंड, या फिर 60 सेकंड बराबर एक मिनट। ये हम लोगों को याद रखना है ये चार्ट को। आए बच्चों समझ में? आइए इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग अगले सवाल में देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अनेक विद्यालय से स्काउट प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को ले जाया गया है। वो तंबू गाड़कर विभिन्न तंबुओं में हैं। प्रत्येक तंबू में 35 विद्यार्थी है, 35, और 14,805 विद्यार्थियों के लिए कितने तंबू लगेंगे? तो एक तंबू में 35 है तो इतना विद्यार्थी है 14,805, तो कितने तंबू लगेंगे? तो क्या करेंगे, 14,805 को 35 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 14,805 से डिवाइड करना है 35 से, तो हमें 35 का पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 तिया 135, और 35 चौके नीचे लिखा गया है 35 चौके 140। लेकिन हमारे यहाँ पर है 148 लेना है। पहली संख्या 35 से नहीं जाएगी, दूसरी संख्या लेंगे तो 14 होगा, 14 भी 35 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार 3 संख्या हम लोग ले सकते हैं। शुरू में 1 2 3 जितना भी संख्या लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 148 हो जा रहा है, तो 35 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 140 होता है, जो कि 148 से कम है। अब 35 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 175 होगा, जो कि 148 से ज़्यादा हो जा रहा है। मैंने बताया था वो डायरेक्ट वो संख्या आ जाए या फिर उससे कम लेना है। तो 35 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे? 4 मरतबा। ये वाला हम लोगों को लेना है। ठीक है, 144 40 को यहाँ पर 35 के पास 4 मरतबा पढ़ कर 140 लिया गया है। इसको 8 से शून्य घटाएंगे 8 होगा, 4 से 4 को घटाने से शून्य, 1 से 1 घटाने को शून्य। तो कोई भी संख्या नहीं रहने से वहाँ पर शून्य नहीं लिखा था। उसी प्रकार ये शून्य को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 80। तो 35 का पहाड़ा उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे कि 35 एकम 35 होगा। 35 दूना अगर पढ़ेंगे यहाँ पर 35 दूना कितना होगा? 70, और 35 तिहाई 105 हो जाएगा, जो कि 80 से बड़ा हो जा रहा है। तो ये नहीं लेना है हम लोगों को, ये वाला लेना है। आए बच्चों समझ में? इसीलिए यहाँ पर 70 लिया गया है। 35 दूना 70, जो कि ऊपर लिख देंगे। 35 का 4 मरतबा पढ़े थे तो 4 यहाँ लिख दिए थे। अब इसको घटाएंगे तो शून्य से शून्य घटाने से शून्य होगा, 8 से 7 घटाने से 1 होगा, तो हो गया यहाँ पर 10, जो कि 35 से कम है। तो हमें इससे ज़्यादा लेना है, तो 5 ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 105। तभी हम लोग बच्चों देखे हैं 35 तिहाई 105 होता है, तो 105 लिखेंगे, ऊपर 3, जिसको घटाने से कितना हो जाएगा? शून्य। तो आंसर हमारा कितना होगा? 423। तो हमें कितने तंबू गाड़ने पड़ेंगे? 423 तंबू लगेंगे। ये हमारा आंसर रहा। बच्चों ये वाला पोर्शन आप लोग याद रखिएगा।
आइए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख पा रहे हैं, क्या दिया है सवाल में, 21,320 दिनों में कितने महीने और कितने दिन होंगे। तो महीने बोला है, कितने महीने, तो हम लोग जानते हैं दिन और महीना का रिलेशन, एक महीना में 30 दिन होता है। तो हमें महीना निकालना है, तो क्या करेंगे, 30 से भागा करेंगे। अगर भागफल जो होता है, ऊपर वाला भागफल बोलते हैं, नीचे वाला भागशेष, तो भागफल जो आएगा वो महीना में बदलेगा और भागशेष जो आएगा वो दिन होगा। आए बच्चों समझ में। इसी प्रकार 21,320 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से डिवाइड करने के लिए तो 2 तो कटेगा नहीं, 30 से छोटा है, फिर 1 लेंगे तो ये 21 होगा। 21 भी 30 से छोटा होता है, तो हमें 3 लेंगे, 3 अंकों की संख्या ले लेंगे, 213। तो 30 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 7 मरतबा में, जो कि दाहिने तरफ देखिए 7 मरतबा पढ़ेंगे तो 210 होगा, जो कि 213 से कम है। अगर 8 मरतबा पढ़ते हैं तो 240 हो जाता, जो कि 213 से ज़्यादा है। तो हमें कौन सा संख्या लेना है बच्चों, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, लेना है 210 को, ठीक है। तो 7 मरतबा में लेंगे, तो 30 का पारा 7 मरतबा पढ़ेंगे, जो कि ऊपर 7 है, नीचे 210। तो घटाने से 3 से 0 घटाने से 3 होगा, ये 2 नीचे चला आएगा, तो कितना हो गया 32। 32 के लिए 30 का पारा अगर 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 30 होगा, और 2 मरतबा पढ़ने से 60 होता है। तो 60 क्या होगा, 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 30 लेंगे, जो कि 1 मरतबा में यहाँ पर 30 लिख दिए, 2 यहाँ चलाया। अब ये शून्य जब उतारेंगे तो ये 20 हो गया, 30 से भागा नहीं जाएगा, तो इसीलिए इस शून्य का होगा ऊपर में भी एक चला जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 710। तो 710 क्या हो गया, महीने। तो 30 से भागा किए थे, इसीलिए 710 हो गया महीने, और जो बचा वो दिन हो गया। आज समझ में, 710 महीने 20 दिन होंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में। 4 का क ख ये सब बनाना ही है, अगले पेज में हम लोग सेट कर कर रखे हैं। देखिए बच्चों, ये वाला सवाल में 480 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो हमें मिनट में बदलना है। तो हमें पता है एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, ये बताइए बच्चों। 60 सेकेंड होते हैं। 7 सेकेंड याद रखिएगा। तो हमें कितने से भाग करना है इसको, 480 को 60 से भाग करना है। तो आइए भाग करते हैं। 480। तो अब देखिए बच्चों, 60 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 60 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ना है। 60 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 1 मरतबा, तो ये क्या होगा, 448 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पूरा संख्या लेना है, तीनों अंक की 480। तो 60 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो आप लोग देख लीजिए, या फिर शून्य से शून्य अगर मिला देंगे तो छोड़ देंगे तो बचेगा 48। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 मरतबा तो 48 हो जाता है। उसी प्रकार 60 को 8 से गुणा कर कर देख लीजिए, यहाँ पर 48 हो जाएगा। 60 से गुणा कीजिएगा, 480 हो जाएगा। तो 8 मरतबा में 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा मिनट। क्या होगा, मिनट। अब कुछ नहीं बचा, शून्य बचा, तो ये सेकेंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं 480 सेकेंड में 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड में बदलना है, ये टर्म हम लोग को याद रहना चाहिए। हमें उल्टा जाना है, इसीलिए घटा रहे हैं। ठीक है बच्चों,
1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, इसीलिए हम लोग 60 से घटा रहे हैं। यहाँ पर 60 से भागा दे रहे हैं, तो 60 से भागा देंगे, 60 से अगर इसको भागा देंगे कितना 520 है, इसको भागा देंगे तो 60, देखिए यहाँ पर 5 छोटा हो जा रहा है, 52 अगर लेंगे 2 भी तो ये भी छोटा हो जा रहा है, तो कुल संख्या लेना है। तो 60 का पहाड़ा अगर 8 मरतब पढ़ेंगे 480 होगा, और 60 का पहाड़ा अगर 9 मरतब पढ़ेंगे 540 होगा। ये आप लोग पहाड़ा पढ़ कर देख लीजिएगा, तो क्या होगा 540 क्या हो जा रहा है 520 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये हम लोगों को नहीं लेना है। ये छोटा ले लेंगे 480, कितने मरतबा में 8 मरतबा में, तो ऊपर 8 लिखेंगे नीचे 480 लिखेंगे। इसको घटा देंगे हम लोग, शून्य को शून्य से घटाएंगे शून्य, 2 से 8 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 8 घटाने से होगा 4, यहाँ पर 4 से 4 घटाने से शून्य, तो 40 बचेगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर में 520 सेकंड में कितने मिनट, ऊपर वाला भागफल होगा मिनट, तो 8 मिनट और कितना सेकंड 40 सेकंड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, 40 सेकंड। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? आइए अगले सवाल में चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ग को हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 770 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो हमें पता है घंटे और मिनट में, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटे, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, घंटा में निकालना है, तो हमें 60 से भागा करना है। तो क्या करेंगे 60 से भागा करेंगे किसको 770 को। जब भी भागा करेंगे तो 60 का पहाड़ा पड़ेंगे, देखिए बस 7 तो छोटा हो जाएगा, जब 2 अंकों के लेंगे 77, तो ये क्या होगा 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 का पहाड़ा पड़ेंगे 1 मरतबा, तो 60 होगा। अगर 2 मरतबा पढ़ते तो 120, जो कि 77 से ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हम लोग 1 मरतबा पढ़ेंगे। तो 7 से शून्य घटाएंगे तो 7 होगा, 7 से 6 घटाएंगे 1 होगा। अब 17 तो कम हो गया, ये शून्य को नीचे लाएंगे तो 170 हो गया। अब 60 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 60 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे, बोलिए 5 मरतबा पढ़ने से 120, 60 का सॉरी 2 मरतबा पढ़ने से 120, 2 मरतबा में 120, और 60 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 180, जो कि 170 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 180 हम लोग नहीं ले सकते, देंगे कौन सा 120, कितने मरतबा में 2 मरतबा में, 2 ऊपर आएगा नीचे 120, घटाएंगे शून्य से शून्य घटाएंगे तो शून्य, 7 से 2 घटाएंगे होगा 5, 1 से 1 घटाएंगे तो शून्य, तो ये 50 क्या हो गया सेकंड, ये 12 भागफल हो गया, सॉरी यहाँ पर 50 क्या हो गया मिनट, और घंटा में लाना था तो 12 घंटा। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं 770 मिनट में कितना 12 घंटे कितना मिनट 50 मिनट। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हम लोगों को हल करना था। आइए घ नंबर सवाल को हल करते हैं। 38,370 दिन में कितने महीने और कितने दिन, तो महीना बता रहा है और दिन से रिलेशन करना है। तो एक महीना हम लोग जानते हैं, एक महीना बराबर कितना होगा 30 दिन, यही ना।
1 महीना बराबर 30 दिन। तो हमें क्या करना है, तो दिन से हम लोग को महीना में बदलना है। तो 30 दिन बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1 महीना। तो इतना दिन मतलब कितना महीना, तो हमें भाग करना पड़ेगा कितना से, 30 से। तो 30 से भागा करते हैं, 30 3 7 0। इसको अगर भागा करेंगे तो 3 से तो छोटा हो जाएगा, 8 लेंगे तो 38। तो 30 को एक बार में भागा करेंगे तो 30 होगा, 2 बार करते तो 60 हो जाता, जो कि 38 से ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसीलिए एक बार में लिए। तो 8 से 0 को घटाएंगे 8 होगा, 3 से 3 घटाने से 0। यहाँ से 3 नीचे चला आएगा तो हो गया 83। 3 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा अगर 2 मरतबा पढ़ेंगे होगा 60, और 30 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो होगा 90, जो कि 83 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये संख्या नहीं लेना है, लेना है 60। और 2 मरतबा में, तो इसलिए ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 60 हो गया 30 का पहाड़ा में। तो 3 से 0 को घटाएंगे 3 होगा, 8 से 6 को घटाएंगे तो 2 होगा 23। ऊपर ये 7 को नीचे लाएंगे, ठीक है। अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 मरतबा तो होगा 210। 30 का पहाड़ा अगर 8 मरतबा पढ़ते तो होता 240, जो कि 237 से ज़्यादा है। तो ये नहीं लेना है, हमको लेना है 210। कितने मरतबा में, 7 मरतबा में। तो 7 ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 210। तो इसको घटाएंगे तो 7 से 0 को घटाएंगे 7 होगा, 3 से 1 घटाने से 2, और 2 से 2 घटाने से 0। ये वाला 0 नीचे आएगा तो होगा 270। अब 270 को 30 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो 270 हो गया, 9 बार में घटाने से हो जाएगा 0। तो ये ऊपर जो आया ये किस क्या हुआ, दिन से हम लोग महीना में बदल रहे थे तो 127, यहाँ पर 9 से भागा दिए थे तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, 1279 हो जाएगा महीना। आया बच्चों समझ में, लिखते हैं इसको आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितना था सवाल में, 38,370। 38,370 दिन में कितना हो गया था आंसर, 1279, 1279 महीना। ठीक है बच्चों, इस तरह हमें आंसर लिखना था। चलिए बच्चों अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में देखिए बच्चों, हमें इतना दिन दिया है, इसको महीना में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 30 दिन बराबर 1 महीना, या फिर 1 महीना बराबर 30 दिन। तो 30 से हमें भागा करना है, 30 से भागा करेंगे 52208। इसको 30 से भागा करेंगे तो यहाँ पर 5 छोटा हो जाएगा, तो 2 लेंगे तो 52 हो जाएगा। तो 30 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 30 होगा, और 2 मरतबा पढ़ते तो 60 होता, इसीलिए हम लोग 30 लिए। इसको घटाएंगे तो 2 से 0 घटाने से 2, 5 से 3 घटाने से 2, ऊपर वाला 2 नीचे आएगा। अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210 होगा, और 30 को 8 से गुणा करेंगे तो 240 होगा, जो कि 222 से ज़्यादा है। इसको हम लोग नहीं लेंगे, लेंगे कौन सा, 210। कितने मरतबा में, 7 मरतबा में। तो ऊपर 7 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 210। अब इसको घटाएंगे तो 2 से 0 घटाएंगे 2 होगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। अब ये 0 बचा, इस 0 को नीचे लाएंगे तो हो गया 120। ठीक है बच्चों, 120 को जब पहाड़ा पढ़ेंगे 30 का तो 4 मरतबा में हो जाएगा, 30 × 4 = 120। तो नीचे लिखेंगे 120, इसको घटाएंगे, ऊपर होगा 4। तो यहाँ पर घटाने से हो जाएगा 0। ये 8 को नीचे उतारेंगे
जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, ये 8 को हम लोग उतार दिए। यहाँ पर शून्य से शून्य घटाने से शून्य होता है, 2 से 2 घटाने से शून्य होता है, 1 से 1 घटाने से शून्य होता है। तो ये लास्ट वाला बचा 8 उतार दिए हैं। इसके बाद कोई संख्या नहीं है जो कि 30 से कम है और ये संख्या को उतारे हैं। इसके बाद भाग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर एक शून्य लिखना पड़ता है, तो ऊपर एक शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका महीना और ये हो गया दिन, ये याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं 52208 दिनों में 740 महीने और कितना 8 दिन। ठीक है, ये याद रखना है। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला लास्ट पॉइंट याद रखिएगा। आइए अगले सवाल में, यहाँ पर कह रहा है 772 महीने में कितने साल कितने महीने। साल बता रहा है तो दिया है 12 महीने बराबर 1 साल या 1 साल बराबर 12 महीने। तो हमें क्या करना है, महीना से साल में जाना है, कम के तरफ जाना है, इसीलिए भाग करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो हम लोग 12 से भाग करेंगे किसको, 472 को। तो 4 छोटा हो जाएगा तो 2 अंकों की संख्या लेंगे 48, जो कि 12 से बड़ा है। तो 12 से अगर भाग करना है तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा। अब 12 का टेबल अगर 4 मरतब पढ़ते तो 48 होगा। तो 48 क्या है, 47 से बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे, 36 को लेंगे, इससे कम वाली। तो 3 मरतबा में तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे होगा 36। इसको घटाएंगे तो होगा 7 से 6 घटाने से 1, 4 से 3 घटाने से 1, ये 2 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको पहाड़ा पढ़ना है तो 12 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 मरतबा पढ़ेंगे तो 108 होगा। अब 12 का पहाड़ा अगर 10 मरतबा देते तो 120 होता, जो कि 112 से ज़्यादा है, तो कट जाएगा। तो 108 लेना है जो कि 9 मरतबा में है, ऊपर 9 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 108। तो इसको घटाना है तो 2 से 8 घटेगा नहीं, तो इसके लिए हासिल लेंगे। तो हासिल लेने के लिए यहाँ पर हो जाएगा शून्य, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 से 8 घटाने से होगा 4, और शून्य से शून्य घटाने से कितना, शून्य, 1 से 1 घटाने से शून्य। तो 4 क्या हो गया आपका, जो भाग शेष बचता है तो महीना होगा, ये होगा साल। तो हम लोग बोल सकते हैं 472 महीने में कितना, 39 साल और कितना, 4 दिन। ठीक है, ये याद रखना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 366 महीने में 366 महीने में कितने साल, तो साल महीने का अभी रिलेशन देखे हैं, 12 महीने बराबर 1 साल। तो हमें घटाना है, डिवाइड करना है, तो कितने से, 12 से। 12 से भागा देंगे 366 को। भागा देने के लिए 12 से जब भागा देंगे तो 3 छोटा हो जाएगा, तो 2 अंकों की संख्या लेंगे 36। तो 12 3 हो जाएगा 36, जो कि घटाएंगे तो होगा शून्य। 6 से 6 घटाने से शून्य, 3 से 3 घटाने से शून्य, ये 6 नीचे आएगा। तब ये भाग जाएगा नहीं, जो कि पहले सवाल में हम बताए हैं। इस तरह अगर भाग नहीं जाएगा तो ऊपर में क्या लेंगे, उसके बदले एक शून्य ले लेंगे। तो 30 हो गया साल, 6 हो गया महीना। तो 366 महीने में 30 साल और कितना, 6 दिन। ठीक है, ये याद रखना है। आइए अगले सवाल में, 420 मिनट में कितना घंटा। तो हम लोग जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा।
तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो कितना, 60 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 420 को। इसको भाग करने के लिए 4 छोटा हो जाएगा 42, तो 42 भी छोटा हो जाएगा, होगा शून्य लेंगे तो 420। तो 420 को 60 60 से गुना करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 420। हम लोग 420 बोलेंगे, ऊपर लिखेंगे 7, घटाने से हो जाएगा आपका शून्य। तो 7 क्या हो गया, घंटा। हम लोग बोल सकते हैं 420 मिनट में 7 घंटा। ठीक है, ये याद रखना है। आइए बच्चों, मिलते हैं, चलते हैं अगले सवाल में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देवाशीष बाबू अपने 6 महीने की आय से 7 महीने का खर्च चलाते हैं। इस प्रकार के सवाल हम लोग हल किए हैं। तो 6 महीने की आमदनी या आय 7 महीने का खर्च का बराबर है। तो हमें उनका मासिक खर्च 12,270 है, 12,270 मासिक खर्च, 1 महीने का खर्च तो रुपए हैं, तो उनकी मासिक आय बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो मासिक खर्च 1 महीने का खर्च इतना है, तो आय निकालना है, तो 7 महीने का खर्च जितना होगा उतना ही 6 महीने का आमदनी या फिर आय होगा। तो हमें खर्च दिया है, इसीलिए 7 महीने का खर्च निकालेंगे। 1 महीने का खर्च 12,270, 7 महीने का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि लिखे हैं 1 महीने का खर्च 12,270, तो 7 महीने का खर्च, तो क्या करेंगे, 7 से गुना करना है। 7 से आइए गुना करते हैं, 7 का पहाड़ा 0 मरतबा पढ़ेंगे तो होगा शून्य, उसके बाद शून्य होगा। अब 7 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो होगा 49, 49 का 9 हासिल में हो जाएगा 4, 7 का पहाड़ा 2 मरतबा 14, 14 4 18 का 8, 7 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे, हासिल में 1 होगा 18 का, 7 14, 14 1 15, 15 का 5 हासिल में 1, 7 एकम 7 1 8, 8 हो जाएगा। ये होगा 7 महीने का खर्च बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 महीने का खर्च 85,890 हुआ, जो कि 6 महीने का आमदनी और 7 महीने का खर्च आपस में क्या था, बराबर था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6 महीने का आमदनी कितना होगा, 85,890। आए बच्चों समझ में। इसी प्रकार हम लोगों को निकालना था उसकी मासिक आय। मासिक आय मतलब 1 महीने का आय। तो 6 महीने का आय इतना है 85,890, तो 1 महीने का आय कितना होगा, इससे भाग करेंगे, इससे 85,890 को भाग करेंगे कितना, 6 से, क्योंकि 6 महीने का आमदनी बोला था। खर्च याद रखिएगा बच्चों, खर्च यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। इसको भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो आइए इसको भाग करते हैं। तो नीचे भाग कर कर लिखते हैं, 6 से भाग करना है इसको, 85,890 को, इसको भाग करते हैं तो 8 है, 6 से बड़ा है, तो 6 एकम 6, अगर 2 बार में पढ़ते तो 12 होता, जो कि 8 से ज़्यादा होता। तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते, घटाएंगे तो 2 होगा, अब 5 नीचे आएगा, ये 5 तो होगा 25। 6 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे 18, 6 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 24, जो कि 25 से कम है। और 6 का पहाड़ा 5 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो 30 हो जाएगा। तो हमें 4 मरतबा लेना है 24। यहाँ घटाएंगे, 5 से 4 घटाएंगे 1, 2 से 2 घटाने से 0। अब जब घटाने के बाद ये 5 ले लिया, बचेगा 8, 8 को उतारना है। तो 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 3 मरतबा में तो 18 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो उतारेंगे ये 9 को, 9 को जब उतारेंगे तो 6 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 6 होगा, अगर 2 मरतबा पढ़ते तो 12, तो जो कि
6 से ज़्यादा हो जाता तो हमें घटाएंगे तो होगा 3, 9 से 6 घटाने से, और ये शून्य को उतारेंगे तो हो गया 30। तो 6 का पहाड़ा 5 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो ऊपर 5 लिख दिए 30 होगा। इसको घटाएंगे तो आपस में हो जाएगा शून्य। तो आंसर कितना हुआ बच्चों? 14,315। घटाने से होगा 14,315। तो हम लोग लिख सकते हैं मासिक आय, यहाँ पर जो क्वेश्चन में था मासिक आय कितना होगा? 14,315। यहाँ पर बोल सकते हैं मासिक आय कितना है बच्चों? देख लीजिए 14,315 इक्वल टू 14,315 रुपये। ये याद रखना है। सब में यहाँ पर क्या होगा? रुपए होगा, यहाँ पर होगा रुपए। ठीक है, ऊपर में भी यहाँ पर क्या होगा? रुपए। आगे भी देख लीजिए आप लोग, जहाँ जहाँ है सब में रुपए लिखेंगे। यहाँ पर रुपए, यहाँ पर भी होगा रुपए। ये याद रखना है बच्चों। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हम लोगों को सवालों को हल करना था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।